जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों वो आपको पता होना चाहिए 24 दिसंबर के दिन जो आपका एग्जाम होगा ये बायोलॉजी का होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के साथ में ये मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, देख लीजिएगा। बायोलॉजी के लिए विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग देखना, आपका जो है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो बच्चों याद रखना, पहला का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55% होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 2 नंबर को देखेंगे, तो 2 नंबर बोला जो ना प्लेटेलेट्स को डैश डैश रूप में भी कहा जाता है। तो आप 2 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ल्यूकोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। तो याद रखना 3 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि छोटी आंत में, राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अनक कोशिका है। तो याद रखना बच्चों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये आपका जो ना न्यूट्रोफिल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं हम लोग 5 नंबर का, तो बोला गया रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो बच्चों आप याद रखना 5 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि AB दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो 6 नंबर का जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि सी ए पर पावर +2, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो 7 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं। तो आप याद रखना 7 का सी नंबर होगा, यानी कि हिज के बंडल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर का, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, मनुष्य के हृदय में प्रवाह का आयतन कितना होता है। तो आप 8 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 70 ml, 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य में प्रकुंचलन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो याद रखना 9 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 20 मिमी हाइपोग्राम होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 10 नंबर है, हृदय में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं। तो 10 नंबर का याद रखना ऑप्शन ए होगा हृदयशूल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहते हैं बच्चों। तो आप याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कहलाता है वृक्क की क्रिया विहीनता, राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 12 नंबर, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 12 नंबर का याद रखना ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2.5 लीटर से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर आपका 12 का डी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो 13 नंबर का याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वृषाणु जो ना वृक्काणु, चलो एक ही बात है, नेफ्रॉन हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों, वैद्युत अपघटक एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो 14 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना समीपस्थ जो ना संबलित नलिका, और राइट आंसर 14 का ए करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर का, तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया,
एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच होता है। तो 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय होता है, ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर है, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जित संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो 16 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, याद रखना ये हो जाएगा जो ना टीनोफोरा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 17 का, तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों, तो याद रखना 17 का जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा श्रृंगरिक ग्रंथियां, राइट आंसर आपका डी करेक्ट होगा। बात करते हैं 18 नंबर का, तो बोला गया वृक्कों द्वारा औसत प्रति मिनट कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है। तो याद रखना आप लोग 18 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1500 से 1700 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ml हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 18 का सी नंबर होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 19 नंबर है, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषाणु पाए जाते हैं। तो 19 नंबर का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा वी, 10 लाख, ऑप्शन भी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी उत्तर इतना जो बताया, इसके अलावा अभी और भी बताएंगे। उसके पहले इसका पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ कहाँ से डाउनलोड करके लिख पाएंगे वो बता देते हैं। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, मिट्टू ने स्टडी सेंटर गूगल में जाके सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिट्टू ने स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग एक बार सर्च करिए। उसके बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आप देखेंगे मिट्टू ने स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा बच्चों, आप लोग इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, ये रहा क्लास 11th का सेशन। क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा जो मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से वो इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो ना क्लास 11th के लिए ऑल सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ में। तो चलिए नीचे बढ़ेंगे बच्चों, आप लोग इस प्रकार से यहाँ आइएगा तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी। इसी चैनल पे आपका क्लास भी होता है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी होगा, क्योंकि 12th का फाइनल एग्जाम दोगे, और मार्च या अप्रैल में फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाना। और देखो ये साइंस का सेशन है, यहाँ पर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, एग्रीकल्चर का, सारे सब्जेक्ट। फिलहाल आपको बायो का करना है, तो यहाँ पर देखो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना, आपको दिख जाएगा आंसर, ठीक है। वहाँ पर एक और पेज ओपन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तो आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा नीचे बढ़ के ये आप आर्ट्स का सेशन है, इससे आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं डाउनलोड, ये कॉमर्स का है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है 20 नंबर बोला गया, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि डायबिटीज मेलिटस का, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है। तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 206, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर का, तो बोला गया जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोध कहलाता क्या है। तो 23 का याद रखिएगा, 22 ना, 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि अस्थि जो ना सुपीड़िता, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, हेनरी लूप पाया जाता है। तो बच्चों आप याद रखना 23 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि कंकाल तंत्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 24 नंबर है, हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं। तो 24 का याद रखना, ऑप्शन डी होगा, लगभग 10 लीटर प्रतिदिन, राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं। तो आप याद रखना, ऑप्शन सी होगा, ए पट्टी में, राइट आंसर जो है ए पट्टी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन ही बनाना था, तो हम 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देंगे। तो आप जो और क्वेश्चन बचा 5 छोड़ देना, 25 आप नोट कर लो। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव वगैरह का बच्चों, तो सब्जेक्टिव भी है। आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले 10 प्रश्न में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स बुलाना, 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो, इसका उत्तर मैं आपको गूगल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लॉन्ग है, लॉन्ग में भी 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बुला, 15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेना,
सारे क्वेश्चन का उत्तर है। आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर में ये हिंदी मीडियम में मिलेगा, नीचे इंग्लिश मीडियम में। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है अपलोड कर देंगे, आप जाके वहाँ से अच्छे से डाउनलोड कर लेना। और रही बात कि इसका समझाने का क्वेश्चन का आंसर, तो मैं एक वीडियो भी लाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। सभी लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।